हेलो दोस्तों, ये है मकई का खेती। पॉपकॉर्न का खेती। इस मकई से पॉपकॉर्न बनता है। इस साल का 2025 में ढेर सारे कृषक भाई लोगों ने मकई का खेती ही ज़्यादा किया जा रहा है और ज़्यादातर इस इलाके का लोग धान का खेती कम करता है और मकई पॉपकॉर्न का खेती ज़्यादा करता है और साग सब्जियों का खेती ज़्यादा करता है। और इस मकई फसल का मिलते ही इस फसल को सेल करके ये मकई का कृषक भाई लोग अपना खुराकी के लिए चावल का बस्ता खरीद के, जीरा राइस खरीद के खाता है। और बरसात में धान का खेती करने का कोई ज़रूरत इन भाइयों को पड़ता ही नहीं है। और कहे तो इस तरफ इस मकई का आजकल ट्रेंडिंग जो कीमत चल रहा है, इस मकई का पर क्विंटल कम से कम 2200-2300 रुपया ट्रेंडिंग हिसाब से चल रहा है। कम से कम ये खेती करके ढेर सारे कृषक भाई लोगों ने एक बीघा ज़मीन में मिल जाता है इनकम 1 लाख और 1.5 लाख तक कमाई कर रहा है। और ये मकई कहे तो ये मकई हाइब्रिड नस्ल का है। हाइब्रिड नस्ल का मकई है। इसका बीज जो लगा के जब पौधा निकल आएगा और इसके एक मकई का पौधों में सिर्फ एक फल निकल आएंगे। एक पौधे में एक फल निकल आएंगे। वैसे ही एक फल का आकार बहुत ही बड़ा होता है। ऐसे बहुत ढेर सारा एक फल में ढेर सारा बीज निकल के आता है। वैसे ही हमारा कृषक भाई लोग बहुत मुनाफा इनकम पा रहा है। देखिए इस तरफ का मकई का जो पौधा है कम से कम 5 फुट यानी 5.5 फुट तक लंबा हो चुका है। बस थोड़े ही दिनों में इनका फूल खिलता आएगा और फूल खिलते ही आपको फल निकलने लगेंगे। और इस तरफ इस खेत में जो आपको छोटे छोटे बीज लगाने के बाद जब पौधा निकल आएगा, इस निकलने के बाद यहाँ से छोटा छोटा सा ड्रेन बनाना पड़ेगा और इस ड्रेन के बीच में से आपको पानी देना पड़ेगा। ट्यूबवेल से, बोरिंग से और मशीन लगा के पानी भेजना पड़ेगा। पानी सप्लाई करके ढेर सारा गोबर भी डालेंगे। गोबर डालते ही बहुत ही हरा रंग का ताज़ा पत्ता निकल आएंगे और कम से कम 1.5-2 महीना में आपको ये फसल कंप्लीट से मिल जाएगा। देखिए अभी आज दिन के दोपहर में यहाँ इस मकई के बीच में पानी चला के दिया हुआ था। इस खेत में पानी लगा के रखा हुआ था। इस मकई के बीच में पानी अभी भी है। वैसे ही 1 महीना में 2-3 बार पानी लगाना चाहिए ताकि इस खेत का बहुत ही ताज़ा पौधा निकल आएगा। देखिए इस तरफ एक साइड में पानी ही पानी है। कल सुबह होते ही यह पानी सूख जाएगा और ये पानी की लाइनों में से लाइन तरीके से ये मकई का बीज लगाया गया है।
लाइन तरीके से इस पानी के बीच में ही, मकई के बीच में आपको फर्टिलाइज़र जो है, जो किस्म का फर्टिलाइज़र है वो आपको स्प्रेडिंग करना पड़ेगा। और स्प्रेडिंग करते ही इसका चेहरा बहुत ताज़ा हरा भरा रंग का निकल आएंगे। देखिए दूर दूर तक इस गांव के, इस इलाके के यहाँ पर सिर्फ पॉपकॉर्न का खेती नज़र आ रहा है। ज़्यादातर इस इलाके का लोग धान का खेती, बरसात होने से भी धान का खेती किया ही नहीं जाता है। बस यहाँ का लोग आलू का खेती, टमाटर का खेती और पॉपकॉर्न का सीज़न में पॉपकॉर्न का खेती ही ज़्यादा कर लेता है। और इधर गेहूं का खेती भी किया जाता है। देखिए शाम होता जा रहा है। इस तरफ मकई का ऊंचाई ज़्यादा है, कम से कम नीचे से लेके 9-10 फुट जैसा ऊंचा हो चुका है। और ऊपर फूल भी खिले हुए हैं, फूल निकल आए हैं। और फूल निकल आते ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ फल निकले हुए हैं। और यही है मकई का फल। देखिए, और देखिए इस तरफ एक पौधे में 2 फल निकल आए हैं। लेकिन हमने सुना था एक ही पौधे में सिर्फ एक ही फल निकलता है। कभी कभी कोई पौधों में 1-2 फल निकल आते हैं, ये 2 से ज़्यादा शायद निकलता नहीं है। और इसका आकार एक ही में बहुत ही बड़ा होता है। कम से कम 1 बीघा ज़मीन में 1.5-2 लाख तक आपको इनकम मुनाफा आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये खेती करके पैसा कमाना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। पहला सबसे आपका ज़मीन हल चला के सांस करके 3-4 सांस करके ज़मीन में गोबर डाल के प्लेन करके बस लाइन तरीके से लाइन खींच के आपको बीज लगाना है। और बीज लगाने के बाद 1 हफ्ते के बाद ही आपका छोटा जो पौधा निकल आएगा। पौधा निकलने के बाद आपको गोबर और पानी देना पड़ेगा। गोबर और पानी देने के बाद बस 2 और 2.5 महीने में आपको ये फसल कंप्लीटली बेचने को मिलेगा। कम से कम बेकार का समस्या तो समाधान होता जाएगा। अगर कोई बेकार लोग हैं, ज़रा हम वो कृषक भाई से पूछते हैं किस तरह इनका मुनाफा किया जाता है। अच्छा भाई, ये मकई का खेती आपका है क्या? ये खेती तो हमारा नहीं है। अच्छा जी। हाँ, दूसरा गांव का है। गांव का आदमी है ना। हर साल ये खेती करता है क्या? हाँ जी, करता है। मतलब बरसात का धान खेती नहीं करता है? नहीं करता है जी। इसकी फसल से ही इनकम करके लाखों रुपया होता है। 1 बीघा में कितना इनकम होता है? 1 बीघा में कम से कम होता है ना क्या? नहीं, 50,000 होता है ना। नहीं, 1 बीघा जमीन में 1-1.5 लाख तो होता ही शायद। हाँ, होता है। अच्छा। तब तो बहुत बेकार का समस्या समाधान होता हुआ होगा। जी। बहुत इन भाई कृषक भाई लोगों को बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह खेती करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकता है। जी। और पानी सानी सप्लाई किस तरह कर लेते हैं आप लोग? बोरिंग है। बोरिंग लगाना पड़ता है। खुद का बोरिंग लगा के और मशीन चला के पानी
देता है खेतों में। बस एक बार लगाने में कितनी बार पानी देना पड़ता है? कितने बार देना पड़ता है तो 2-3 बार। 2-3 बार देना पड़ता है ना। हाँ अच्छा जी जी जी। आपके जो तो फिर भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत जानकारी दिया है। हाँ अच्छा ठीक है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। हाँ अच्छा जी। धन्यवाद। हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।